Thank you, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, take control. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Holy Spirit, take control. Thank you, God. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, जीसस के जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए एक छोटी सी दुआ करें। यीशु मसीह के नाम को लेते हुए आज के इस सेशन को हम आरंभ करते हैं। धन्यवाद यीशु, खुदावंद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को इस वक्त हम ऊंचा उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं और सारी चीज़ों को यीशु जो आज के इस सेशन के दौरान कनेक्टेड हैं, हम यीशु के लहू में छुपा लेते हैं। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को, सभी के फैमिलीज़ को, आसपास के सभी के माहौल को, खुद को और खुद के परिवार को भी हम यीशु मसीह के प्रेशियस ब्लड में, सामर्थी लहू में छुपा लेते हैं। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु आपके पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई को, और एक एक शब्द जो आज आप हमसे बात करने जा रहे हैं प्रभु जी, आपकी अगुवाई के ही मुताबिक होने पाए। ना एक शब्द कम और ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन वही शब्द, वही अल्फाज प्रभु जी जो आप बोलना चाहते हैं वो मेरे ज़बान पर रखिए, और वही शब्द मैं बोलूं, वही वचन आपका हम तक पहुँचे। आपके पवित्र आत्मा के हम कब्ज़े को मांगते हैं मेरे ऊपर और सभी के ऊपर जो आज के दिन आपके वचन को सुनने के लिए और आपके ही सामर्थ को अनुभव करने के लिए यीशु जो जुड़े हैं, उनके लिए मैं मांगती हूँ कि उनके देह, आत्मा, प्राण पर, उनके सोच, उनके इमोशंस पर पूरी तरह से यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का ही कब्जा होने पाए। हमें तैयार करिए यीशु आपके इस वचन को ग्रहण करने के लिए। मुझे तैयार करिए प्रभु जी इस वचन को साझा करने के लिए, और हम अपने हृदय की गहराइयों से यीशु मसीह आज के दिन आपको पुकारते हैं। हम अपने अंतःमन से यीशु आपके नाम को पुकारते हुए हम अपने आत्मा की गहराई से इस दुआ को मांगते हैं कि आपके वचन से हम आज के दिन प्रभु जी तृप्त होने पाए। जो अंदर हम चीज़ों को लिए बैठे हैं, जीसस आप जानते हैं उन सारी चीज़ों को यीशु हम आपके हाथों के सामने, आपके स्वर्ग के सिंहासन के सामने, आपके चरणों पर बिछा देते हैं। और मैं मांगती हूँ खुदा बाप, हमसे बात करिए, एक एक भाई से, एक एक बहन से, जितने भी जुड़े प्रभु जी सबसे बात करिए। आपका वचन जीवित है, वो जीवन देने वाला वचन हमसे बात करे, हमें छुए, हमें मुक्त करे, हमें चंगा करे, हमें आज़ाद और रिहा करे, और हमें फिर से सशक्त करके, सामर्थ से भरकर, अपने बल से भर कर यीशु मसीह फिर से खड़ा करे। आप ऐसा करेंगे, हमारा विश्वास है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस पूरी प्रार्थना को एक मन होकर मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ यीशु के जीवित हुजूरी में। मैं आपका वेलकम करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आज का वचन आपको बल देगा,
आपको नई ताकत से भर देगा। ये आपका विश्वास होना चाहिए। इसी उम्मीद से आप इस पूरे वचन को ग्रहण करिए। और क्योंकि आज का वचन बल देगा, जंजीरों को तोड़ेगा, बेड़ियों से हमें रिहा करेगा, तो क्यों ना यीशु की अगुवाई से मैं आपसे कहती हूँ, क्यों ना आप इस वचन को किसी और के साथ साझा करें। अगर आपके जहन में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा शख्स है जिसको इस वचन की ज़रूरत है, जो परेशान है, जो जंजीरों में है, जो लाचार है, जो यीशु की मदद के लिए व्याकुल है, मेहरबानी से किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से, फेसबुक मैसेंजर ऐप, व्हाट्सएप, किसी भी ज़रिए से आप इनको जल्दी से इस लिंक को शेयर करिए और आप निश्चित रूप से वापस जुड़ें, क्योंकि आज का वचन आपके लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, आज का वचन आपके लिए है, क्योंकि इस वचन के ज़रिए से बीते हफ्ते में प्रभु ने मुझसे बातें की और बहुत ही खूबसूरती से इस वचन को प्रभु ने मुझे जब दिया, मुझे याद दिलाया। बीते हफ्ते में इस पर मैं मनन कर रही थी और कन्फर्मेशन भी आए, अद्भुत तरीके से कन्फर्मेशन भी आए थे। और आज भी जब आपके लिए हम दुआ करते हैं कि क्या आपसे बांटा जाए, तो प्रभु ने यही वचन जहन में डाला। सो इट इज़ अ पावरफुल वर्ड, एम्पावरिंग वर्ड। जल्दी से किसी के साथ शेयर करें। अगर ऐसा कोई है जिससे आप कर सकते हैं, ज़रूर से शेयर करके वापस हम वचन में आ जाएंगे। मेनली मैं फोकस करने वाली हूँ यशाया के 41 पर, आइज़ाया चैप्टर 41, यशाया के 41वें पाठ पर। लेकिन इससे पहले कि हम यशाया के 41 पे जाएं, यशाया का 40, उसकी जो आखिरी के आयतें हैं, जो अंत की आयतें हैं, बेहद खूबसूरत है, बहुत ही पावरफुल है। और ये ऐसे वचन हैं जिनका आप हर वक्त अंगीकार कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से भी वीक फील कर रहे हैं, किसी बीमारी में भी अगर पड़े हुए हैं, स्किन प्रॉब्लम्स है, शायद आप में से किसी को यीशु मसीह दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम्स है, कोई एक्जिमा टाइप की चीज़ है, जिसमें अंदर का जो एक, मैं स्पेशली देख रही हूँ पैर के हिस्से को, घुटने जो होते हैं उसके नीचे वाले, जिसको शिन बोन कहा जाता है, उस वाले हिस्से पर किसी को एक्जिमा है और अंदर एक रेड कुछ स्किन दिख रहा है, आज यीशु मसीह उसको भर देंगे। आज यीशु मसीह अपने वचन के सामर्थ्य से उसको भर देने वाले हैं। आपका वो घाव पता नहीं चलेगा कि कभी था भी वहाँ पर। अगर शारीरिक रूप से बलहीन हो रहे हैं, अगर इमोशनली डाउन हो रहे हैं, अगर स्पिरिचुअली भी थक गए हैं और मन भी अगर थक गया है, बहुत कोशिश कर चुके हैं और कुछ नहीं हो रहा, यीशु मसीह के सामर्थ्य से आज आप भर जाने वाले हैं। आइज़ाया 40, यशाया नबी की पुस्तक में पहले 40वें पाठ के जो लास्ट की आयतें हैं, 28वीं आयत से लेकर 31वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी। आप रिसीव करिए और जैसा रेवलेशन यीशु देंगे, हम उस हिसाब से आगे जाएंगे। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। इतना आप मानेंगे कि परमेश्वर यहोवा जीसस क्राइस्ट वो हमारे सृजनहार है, वो पृथ्वी भर के सृजनहार है और वो नहीं थकते, वो श्रमित भी नहीं होते। इस प्रकार का बल यीशु के अंदर है और इस प्रकार का ही सामर्थ्य यीशु आपके अंदर भरना चाहते हैं। लिखा है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। अगम का मतलब आप सब जानते ही होंगे, बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि
परमेश्वर की बुद्धि को, यीशु के मन को कौन समझ पाया? कोई नहीं। आपको लग रहा होगा कि आपके हालातों में जीसस अपना हाथ नहीं डाल रहे और चीज़ें बिगड़ रही हैं। बट मैं आपको बता दूं, कभी कभी चीज़ें बिगड़ती हैं क्योंकि यीशु उन चीज़ों को तहस महस कर उनको सुलझाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता मैं किससे बोल रही हूँ, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये बात बोलूँगी, लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर का आत्मा आप में से किसी से बात कर रहा है। कभी कभी चीज़ें उथल पुथल लगती हैं, बट ऐसा नहीं है कि जीसस वहाँ उस सीन में मौजूद नहीं है। उथल पुथल होने का मतलब है यीशु मसीह कुछ छटनी, कुछ हटा रहे हैं, कुछ कमी घटी निकाल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सारा कुछ बदल रहा है और सब कुछ हिल रहा है, लेकिन उसमें से यीशु मसीह एक स्थिरता निकालेंगे। जो मिटाने वाली चीज़ें हैं वो मिटा दी जाएंगी, जो हटाने वाली चीज़ें हैं वो हटा दी जाएंगी, और एक सीधे तरीके से लकीर खींचेंगे यीशु। बट उस सीधे मार्ग को निकालने के लिए, चीज़ों को सरल करने के लिए, उनको पहले जो अव्यवस्थित है, जो उथल पुथल करती हैं चीज़ें, जो कलेश पैदा करती हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। और परेशान मत हुआ करें, विचलित मत होएं। कभी कभी ये जो उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये यीशु मसीह करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके नाव में नहीं है, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह उस आंधी से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि खुदा बाप यीशु की जो बुद्धि है वो अगम है, वो निपुण है, उसे कोई नहीं समझ पाया। जीसस जानते हैं इस उलझन में से वो आपके लिए कितना ही कुछ खूबसूरत निकाल के आपको वो ब्लेस करने वाले हैं। और आगे लिखा है 29 आयत में, यशाया के 40 में है हम, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। मैंने कहा आपसे कि आप चाहे जहां भी थक गए हैं, आप चाहे जिस भी रीति से फाइनेंस में या फैमिली में या अपने शादी में आप थक गए हैं, आप हार गए हैं, आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर थक गए हैं, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, वो जो कुछ भी है यीशु मसीह उसे एक नई चीज़ में बदल सकते हैं, बदल रहे हैं। आपको आज बल रिलीज किया जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। स्ट्रेंथ को रिसीव करिए। देखिए, यीशु के बारे में लिखा है, वह न थकता न श्रमित होता। जो खुदा बाप का नेचर, जो जीसस क्राइस्ट का नेचर, वही मेरा आपका, हम मसीही बच्चों का, जो यीशु के बच्चे हैं, हमारा भी वही स्वभाव होगा। हम उन्हीं की सृष्टि में, हम उन्हीं की इमेज और लाइकनेस में, उन्हीं के स्वरूप में हमारा जो है यीशु मसीह ने हमारी सृष्टि करी है। हम उन्हीं की तरह है। अगर वो बलवंत है और अगर वो अति सामर्थी है, सो वही बड़ा बल यीशु आपके अंदर आज भर रहे हैं। प्लीज रिसीव करिए। एक थके हुए इंसान को इस वक्त और किस चीज की जरूरत है कि उसे हाथ बढ़ाकर यीशु उठा रहा है और अपने ही बल से भर रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये काम यीशु मसीह अपने वचन से करते हैं, और आज वो वचन के द्वारा ही आपको बलवंत बना रहे हैं। वचन के मुताबिक मैं आपके ऊपर ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि यीशु जो थके हुओं को बहुत बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ। वो कोई छोटा मोटा बल, वो जरा सा आपको एक
एक फील गुड वाली चीज़ नहीं, जैसे लोग बच्चे या कोई भी बीमार जन होते हैं वो इलेक्ट्रॉल या ग्लूकॉन डी या इन सब टाइप की चीज़ों को पी के कुछ टाइम तक शुगर लेवल जो है बढ़ जाते हैं और अच्छा लगता है ओ ताकत आ गई। नहीं, ये अनंत काल तक जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बल है जो खत्म नहीं होगा, निरंतर बढ़ता ही रहेगा। और एक और चीज मैं आपसे बता दूं, यीशु जब बल देते हैं, यीशु जब सेहत देते हैं, यीशु जब कोई भी ब्लेसिंग देते हैं भाइयों और बहनों, वो उस उतने तक सीमित नहीं रहता, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। और इट इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, असीमित, असीमित। क्योंकि जब इसके एग्जैक्टली विपरीत शैतान करता है, वो दीमक की तरह इंसान की ताकत को खत्म करता रहता है। दीमक की तरह वो चीज़ें जो ब्लेसिंग्स है वो खत्म होती रहती है। शैतान उसे खाकर खोखला बनाकर नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जीवित सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु ठीक उसके विपरीत करता है। वो बल भरता रहता है, बल भरता रहता है। मैं यीशु के नाम से आपके लिए डिक्लेयर करना चाहती हूँ, आपके जीवन में, इवन आपके शरीर में, आपके हड्डियों में, आपके फाइनेंसेस में, आपके रिश्तों में, आपकी शादी में, आपके घर में, परिवार में, आपके मन के सुकून में भी, जहां पर भी वो खोखलापन, जहां पर भी वो खालीपन आ गया है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इवन अगर आपका जॉब आपके हाथ से आपको जाता लग रहा है, जाता हुआ नजर आ रहा है, आपके हाथ से आपका बिजनेस आपको फिसलता हुआ, आपके हाथ से वो चीजें, आपकी बरकतें निकलती हुई आपको लग रही है, रिसीव स्ट्रेंथ इन द नेम ऑफ जीसस। उस खालीपन में, उस खोखलेपन में, जो एक वॉइड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जो एक अभाव है, उसमें यीशु मसीह इस वक्त आपको बहुत ज्यादा सामर्थ दे रहे हैं, आपको अति सामर्थी योद्धा बना रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बल दे रहे हैं। अगर आप शक्तिहीन है तो इस वर्ड को रिसीव करिए, यशाया का 40 उसके 29 वर्स को। आप जो शक्तिहीन है उसको परमेश्वर यीशु बहुत सामर्थ देता है। आपको सामर्थ मिल रहा है इस वक्त, आप उस सामर्थ को रिसीव करिए। आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, एक नया प्रोजेक्ट, एक नया कुछ वेंचर करना चाह रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, उस नई शुरुआत के लिए बहुत सामर्थ को रिसीव करिए इस वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत सामर्थ को यीशु मसीह की ओर से एक नई चीज के लिए, नया फैमिली आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शायद आप विवाह में एंटर करना चाह रहे हैं, कुछ नए रिश्ते, कुछ नए बिजनेस, कुछ नई चीजें, यीशु मसीह आपको सेकंड चांस दे रहे हैं। सिस्टर सीमा सिंह, यीशु मसीह आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, दूसरा मौका रिसीव करिए। मेरी बहन सिस्टर सीमा, आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, मैं देख रही हूँ जैसे हम लोग जब स्कूल में हुआ करते थे तो फिल इन द ब्लैंक्स आप जानते ही होंगे, हमें रिक्त स्थानों को, खाली स्थानों को भरना होता था। वो जो खाली स्थान आपके जीवन में मैं देख रही हूँ, मैं इस वक्त देख रही हूँ जैसे हम जब स्कूल में होते थे, हम एक क्वेश्चन, जो हमारा एक क्वेश्चन पेपर या वर्कशीट मिलता है बच्चों को, खाली स्थान रहता है वहाँ पर, मैं देख रही हूँ उसमें यीशु मसीह आपके लिए एक नई कहानी लिख रहे हैं। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ये अद्भुत कुछ मैं समझ रही हूँ यीशु मसीह आपके जीवन में कर रहे हैं। वो खाली स्थानों को, वो रिक्त स्थानों को, वो अभाव वाले स्थानों को वो भरने वाला परमेश्वर है, इस वक्त आपको भर रहा है। प्लीज़ बल रिसीव करिए, प्लीज़ नए सामर्थ को, बहुत सारे सामर्थ को रिसीव करिए आपके जीवन में। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो रिक्त स्थान रह गए थे, जो खाली स्थान रह गए थे, उसको यीशु मसीह ने भरना भूला नहीं है। माता पिता भूल गए होंगे उस खाली स्थान को भरना,
कोई आपका शायद लाइफ पार्टनर आपके जीवन से चला गया और आपकी जगह आपके जीवन में वो रिक्त स्थान, वो फिल इन द ब्लैंक्स वाली जगह, वो ब्लैंक रह गया। लेकिन उस खाली स्थान पर यीशु मसीह आज मैं देख रही हूँ अपने हाथों से एक नई कहानी को लिख रहे हैं। आई डिक्लेयर दैट आपके जीवन के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस ही इज गिविंग यू अ सेकेंड चांस, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। आप उसको जरूर से जानेंगे, आप उससे जरूर से वाकिफ होंगे, आप उस चीज को चखेंगे जो यीशु दे रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और तीसवीं आयत, 30th वर्स, अभी हम यशाया के 40वें पाठ पर है। 30वीं आयत, 31वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी। तरुण यानी कि जो जवान होते हैं, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, अब ध्यान दीजिए, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यीशु मसीह पर ध्यान लगा रहे हैं, जो एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे हैं, लेकिन आपने यीशु का साथ नहीं छोड़ा, आप बाट जोते आ रहे हैं और आपका बाट जोना कुछ ज्यादा ही रहा है इस सीजन में। अगर आप किसी चीज के लिए इन दिनों में यीशु की ओर निरंतर देखते हुए आए हैं, निरंतर मैं देख रही हूं, इट हैज बिन अ सीजन। मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात, 1 महीने 2 महीने की बात नहीं कर रही हूं यहां पर, प्लीज। मैं एक लंबा सीजन देख रही हूं। आपका ये एक बाट जोने वाला सीजन रहा है, कुछ अलग ही आपने किया है। इन दिनों में आपका परिवार, आपके साथ जो भी थे, आपके कलीग्स, आपके साथी, उन्होंने कुछ और ही किया। आपका ये टाइम कुछ अलग ही गया। इट हैज बिन अ वेरी डिफरेंट सीजन फॉर यू। मैं बाट जोने वाला एक सीजन देख रही हूं। कुछ लोग हैं जिन्होंने वेटिंग अपॉन द लॉर्ड का एक सीजन देखा है। आप समझ रहे हैं, सीजन लंबा होता है, कई महीनों का सीजन। और जब यीशु सीजन की बात करते हैं, इट कैन बी ईयर्स, इट कैन बी ईयर्स। शायद आपने गिनती, आपको अंदाजा नहीं अब कितना टाइम रहा, कितने साल निकल गए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर का कलाम जो कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। आई नो, मैं इन बातों के ऊपर पहले भी मनन कर चुकी हूँ, आपसे मैंने शेयर भी किया। जो नए हैं प्लीज आप सुने, जो पुराने हैं आप फिर से रिसीव करें। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, कंटिन्यूअस है ये। मैंने कहा ना कि जब यीशु कुछ करते हैं वो उसको बढ़ाते रहते हैं, वो उसको वो बढ़ाते रहते हैं, वो बढ़ाते रहते हैं, वो वहीं पर रुक नहीं जाते। आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उठिए, आपके आगे बढ़ने का समय आ गया है। उठिए, खड़े हो जाइए। आपका उस विषय से, आपका उस इशू से, आपका उस प्रॉब्लम से निकलने का समय आ गया है। उठिए और इस वर्ड को रिसीव करके अपने पूरे देह, आत्मा, प्राण में उज्ज्वलित हो जाइए। और आने वाले दिनों में मैं चाहती हूं कि आप इस वचन को खूब इस पर मनन करें, रिसीव करें। जितनी बार रिसीव करेंगे, प्रभु एक नया काम करेंगे। आपका अब वक्त आ गया है उस प्रॉब्लम से निकलने का। उठिए, खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए। आपने एक बाट जोने का सीजन देखा है। उस रिक्त स्थान को यीशु अब अपने हाथों से लिख कर एक नया चैप्टर करने वाले हैं। अवनी रानी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उठो, तैयार हो जाओ। तुम्हारा मन अब यीशु की ओर करो बेटा। अब तुम्हारा वो सीजन बदलने का टाइम आ गया है। निकलो, उन जंजीरों को यीशु मसीह के नाम से डांटो।
उन जंजीरों को अपने ऊपर से निकल जाने का आदेश दो और इस वचन को ओढ़ लो, इस वचन को ओढ़ लो, इस वचन को पहन लो, क्योंकि यीशु मसीह नया बल देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे। इतना देंगे कि आपके आने वाले जनरेशन्स भी नहीं थकेंगे आपके जीवन से, और आपके आने वाले जो जनरेशन्स है उनके जीवन से। मैं यीशु के नाम से हर तरीके का जो थकावट है, जो फटीग है, फिर चाहे वो शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, इमोशनल, रिश्तों में थकावट, फाइनेंसेस में थकावट, मैं कैंसिल करती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस, क्योंकि ये थकना हम मसीही जनों के लिए है ही नहीं, क्योंकि यीशु ने हमको अपनी तरह बनाया है। क्योंकि हम यशाया के 28 वर्स में हम पहले ही पढ़ चुके कि प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ना तो थकता है और ना ही श्रमित होता है। हम उनके बच्चे हैं, हम नहीं थकेंगे, हम नहीं श्रमित होंगे। क्यों? क्योंकि यीशु अपने बल से भरता है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। पता नहीं मैं ये क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। अगर कोई नहीं है आपको हेल्प करने वाला, ये वचन आपको बल देगा। अगर कोई भी परमेश्वर का या दास या दासी ऐसे में नहीं है आपके साथ, आप शायद नहीं बांट भी सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे अंदरूनी चोट है जिसका आप नहीं खुलासा कर सकते। यू कैन नॉट टेल एवरीबडी, और मत बताइए सबको सब कुछ नहीं बताने की जरूरत होती। आज रिसीव करिए। आपके हालातों को यीशु मसीह अपने बल को भेजकर सशक्त कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। रिसीव करिए। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। कौन? जो यहोवा की बाट जोते हैं। इन दिनों में यीशु मसीह की बाट जोते रहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप बहुत आशीषित है, प्रेज गॉड फॉर इट। प्रभु को मैं महिमा देती हूँ, मैं यीशु की शुक्रगुजारी करती हूँ। अगर आप बहुत आशीषित है और आपका जीवन बहुत ब्लेस्ड चल रहा है, तो भी यीशु मसीह की बाट जोते रहिए, तो भी और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ब्लेस्ड होते रहने के लिए यीशु की बाट जोते रहिए। आप सेटल मत हो जाइए कि हाँ अब तो मुझे मेरा मिरेकल मिल गया, अब तो मुझे वो ड्रीम जॉब मिल गया, अब तो मैं आत्मिक जीवन में मैंने एक मार्क क्रॉस कर दिया। बाइबल में पढ़ लेता हूँ रोज, दुआ में कर लेती हूँ रोज, इबादत में मैं जुड़ता हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं अब शायद आप सोचते होंगे आपकी सेवकाई भी अच्छी चल रही है, बट लिमिट क्यों कर रहे हैं? लिमिट क्यों कर रहे हैं? आपको पता भी नहीं। उनके जैसा अंडरस्टैंडिंग, जीसस के जैसा सोच किसी के पास नहीं। आपको तो वो असीमित रूप से बढ़ाना चाहते हैं। बाट जोते रहिए। अगर सारी चीजें, प्रार्थनाओं के जवाब मिल गए हैं तो भी, और उकाबों के समान उड़ने के लिए, दौड़ के चलते रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए, बिना थके, बिना श्रमित हुए तैयार हो जाइए। गेट प्रिपेयर्ड, गेट प्रिपेयर्ड। ये प्रेपरेशन, ये तैयारी का समय है। यीशु बड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा विशाल काम करना चाहते हैं आपके जीवन में। आप जो मुझे देख रहे हैं, एक एक के जीवन में एक सीजन आपने देखा जहां आप निरंतर बाट जोते आए हैं। एक सीजन आपको यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं जहां आप उकाबों की नाई, उकाबों के समान उड़ेंगे, उड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और थकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, श्रमित भी बिल्कुल नहीं होंगे, एनर्जी भी डाउन नहीं होगी, बिकॉज आप उस काम को यीशु के बल से करेंगे। मैं आपके ऊपर ये घोषित करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। गेट रेडी। फिर चाहे आपकी जो भी उम्र है, आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, गेट रेडी। सेटल डाउन मत हो जाइए। आपके साथ यीशु मसीह एक अद्भुत काम करना चाहते हैं। आपका सीजन बदलेगा इन द नेम ऑफ जीसस। और अब मैं जल्दी से आ जाती हूँ यशाया के 41 पर। यशाया
का 41, उसकी पहली आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगी और फिर हम 8वीं आयत पर जाएंगे। आइज़ाया 41 वर्स 1 लिखा है, हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करे, वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। आपको पता है, यहाँ पर यीशु मसीह, यहाँ पर खुदा बाप उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो परमेश्वर से दूर हैं। तभी कहा गया है कि वे समीप आकर बोले, हे द्वीपों, यानी कि दूर, जो दर्शाता है ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर है, जिनका हृदय यीशु मसीह से दूर है। अब देखिए फर्क जरा, ऐसे लोगों के लिए बाइबल में लिखा है, हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करे। यहोवा परमेश्वर कहते हैं, मैं न्याय करने वाला हूं। यहां पर अगर आप वचन को और गहराई से समझना चाहे तो मैं बता दूं, यहां पर एक जस्टिस होने वाला है, जज करने वाले हैं जीसस। ये वैसा समय बताया गया है, गॉड के जजमेंट का टाइम बताया गया है। खैर, बताया क्या गया है कि जो दूर है प्रभु से, उनसे प्रभु कहते हैं नया बल प्राप्त करो। उन्हें अपने तरीके से, उन्हें अपने आप खुद को नए बल से भरना होगा। लेकिन जब हम मसीही जनों से, जो परमेश्वर के बच्चे सही रीति से है, जो यीशु के ही आधार पर चलते हैं, हमारे लिए अलग शब्द है। हमारे लिए यीशु का रवैया अलग है। हमारे लिए यीशु मसीह कहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इट इज डन। आप समझ पा रहे हैं फर्क? जो मसीह में नहीं है, या जिनका हृदय यीशु मसीह से दूर है, जो सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियंस हैं लेकिन वास्तव में क्राइस्ट को जानते नहीं हैं, उनके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि करीब आ जाओ, अब मन फिराने का एक मन बना लो और नया बल प्राप्त करें। वे लोग नया बल प्राप्त करें, वो अपना देख ले, अब वो समझ ले। आप जानते हैं वो जो गॉस्पेल्स में 10 वर्जिन्स, 10 कुंवारियों का जो एक दृष्टांत समझाया यीशु ने, उसमें जिनके पास तेल नहीं थे, जो 5 कुंवारी स्त्री थीं, उन्होंने अपने लौ को जलाए रखने के लिए अपने उन दियों में या लैंप्स में ऑयल उनका प्रिपेयर्ड नहीं था। उनको लास्ट मिनट पर अपना जाकर खुद ही ढूंढना पड़ा। यीशु मसीह अलग ट्रीटमेंट देते हैं अपने बच्चों को। हमारे लिए जीसस कहते हैं, वे नया बल, जो यहोवा की बाट जोते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा, यहोवा की बाट जोते रहिए। जब आपको आपका ब्लेसिंग मिल जाए, परमेश्वर यीशु को मत भूले। जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपको खुद से नहीं करने की जरूरत है। जिस तरह से यीशु मसीह उनसे कहते हैं, जाओ अपना बल प्राप्त करो खुद, वे लोग नया बल प्राप्त करें। लेकिन आपसे कहते हैं जीसस, तुम बस मेरी बाट जो, आप समझ पा रहे हैं फर्क? बहुत जरूरी बात है ये। यीशु मसीह आपसे कहते हैं, यू जस्ट फोकस ऑन मी। मैं बल का स्रोत हूं, यीशु कहते हैं। जब मुझ पर, जब मेरे वचन पर फोकस करोगे, मेरे वचन पर जियोगे, बल अपने आप भरता जाएगा। तुम नया बल प्राप्त करते रहोगे। क्या आप मेरे साथ यहां पर एक छोटी सी दुआ कर सकते हैं? क्या हम यीशु से अनुग्रह मांग सकते हैं? क्योंकि अगर आपको बल चाहिए तो फिर यीशु मसीह से ही वो बल प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि यीशु को आप निहारते रहें, अगर आप चाहते हैं कि यीशु का बल आपके अंदर आता रहे, फ्लो बना रहे,
तो फिर यहोवा परमेश्वर की बाट जोड़ने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ वचन के द्वारा ही होगा। वो सिर्फ वचन के द्वारा ही होगा। आपसे मैं बता दूं, आपका छुटकारा, आप जो छुटकारा मांग रहे हैं, अगर आप इविल स्पिरिट्स, आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ शैतानी असर भी है, अगर आपको लगता है आपके घर पर कुछ शैतानी असर है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ मत करिए, यहाँ वहाँ मत भागिए। इस पास्टर को, उस पास्टर को बुला बुलाकर अपने घर में दुआ मत करवाइए। सिंपल सी चीज़ करिए। घर में जितने लोग रहते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करिए। बाइबल पढ़ते 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 आप असल में क्या करेंगे, आप यहोवा की बाट जोते रहेंगे। जब ऐसी आयतें आए, उनको जितना भी आपको आता है अपने लिए बोलिए, अपने परिवार के लिए बोलिए। जिस तरीके से करना है करिए, चिल्ला के करिए, मन में करिए, आत्मा की गहराई में करिए, शांत होकर करिए, आंसू बहाकर करिए, हंस कर करिए। वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जान जाएगा कि आप किस रीति से कर रहे हैं, और आप देखेंगे इस तरीके से जब यहोवा परमेश्वर, जीसस की आप बाट जोते रहेंगे, वो चीजें आपके घर में टिक नहीं पाएंगी। आपका पूरा घराना नया बल, यीशु का बल प्राप्त करता रहेगा, और जब बल आता रहेगा तो शैतान का एक कोई अंश भी आपके जीवन में या आपके घराने में या आपके घर में जहां रहते उस जगह पर वो टिक ही नहीं सकता। क्योंकि जब इनफ्लो रोशनी की जो ज्योति का जो इनफ्लो है, जब वो आता रहेगा तो अंधकार दिखने का, टिकने का कोई मौका ही नहीं आप देंगे। सिंपल सी बात है। बहुत बड़ा आपको शायद डिलीवरेंस चाहिए, बहुत बड़ी आपको चंगाई चाहिए, वचन से खुद को भर लीजिए। ये बेस्ट तरीका है यीशु की बाट को जोने का। इसलिए हमारे लिए यीशु मसीह का रवैया अलग है। वो कहते तुम मेरी बाट जोते रहो, मैं तुम्हें बल देता रहूँगा। आमीन। मैं जल्दी से 8वीं आयत पर आना चाहती हूँ। आइज़ाया 41, यशाया 41, 8वीं से 10वीं आयत पर पहले हम मनन करेंगे। कुछ यहाँ पर अच्छी ब्लेसिंग्स वाली आयत है। मैं चाहूँगी आप सब रिसीव करें। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, ये खुदा बाप कहते हैं, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। बाइबल बताती है कि प्रभु ने पृथ्वी के दूर दूर देशों से और पृथ्वी की छोर से बुलाया। आप कहां कहां पर फंसे हुए थे, आप किन किन चीजों में, कैसे कैसे पाप में गिरे हुए थे, आप किस तरीके के रिश्तों में बंधे हुए थे, आप कैसे संबंध में पड़े हुए थे जहां से आप किस तरह से टूटे हुए पाए गए। आपको उस मानो पृथ्वी के छोर से अपने हाथ को बढ़ा के खुदा बाप ने आपको चुन के निकाला। आप में से कितनों ने यीशु मसीह को जाना भी नहीं, पुकारा भी नहीं सही रीति से, आपने शायद खुदा का कलाम भी कभी नहीं पढ़ा, लेकिन यीशु मसीह आज आपको याद दिला रहे हैं, तुमको मैंने चुना। तुमको पृथ्वी के छोर तक, मानो तुम फंसे थे, इतनी दूर खुदा से आप दूर थे, और कहां कहां पर थे। लिखा है पृथ्वी के दूर दूर देशों से आप कैसे कैसे बैकग्राउंड से आए हैं, कहां कहां से आप आए हैं। हो सकता है आप मसीही परिवार से तो है ही नहीं, आपका कुछ भी नाम हो सकता है, कभी यीशु को जाना ही नहीं, लेकिन जीसस ने हाथ बढ़ाकर आपको पकड़ा, खींच निकाला, उन चीजों से आपको निकाला, उन गलत रिश्तों से मैं कहूंगी आपको यीशु ने छुड़ाया। आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था, आप गुनाह, पाप, गलत संबंध के दलदल और कीचड़ में पड़े थे।
आपको नहीं पता था कि जिस घर में आप है वो माहौल सही नहीं है। आप तो उसी कीचड़ में थे। आप समझ पा रहे हैं? आपको तो तब होश भी नहीं था, लेकिन माँ की कोख से जान लेने वाला परमेश्वर, जो आपको माँ की कोख से पहचानता है, जिसने आपको आपकी माता के कोख में से ही अपने लिए अलग कर लिया, चुन लिया, वो कहता है मैंने तुझे चुना है। उस परमेश्वर ने आपको तजा नहीं, छोड़ा नहीं। तब जब आपको निकाला, मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये, यीशु मसीह आपको आश्वासन देना चाह रहे हैं, जीसस आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अब क्यों वो आपको त्यागेंगे जब आप उनको जानते तक नहीं थे, जब आपको कोई इल्म नहीं था कि यीशु कौन है और यीशु के साथ संबंध कैसे रखें और बाइबल कैसे पढ़ें, और बाइबल में ये डीप डीप रेवलेशंस, ये गाढ़ी गाढ़ी बातें आपको पता ही नहीं था। पवित्र आत्मा का काम क्या होता है आपको पता ही नहीं था कि आप जिस चीज़ में पड़े हैं वो गलत है, वो गुनाह है। आपको पता ही नहीं था कि आपके घर का माहौल गलत था क्योंकि आप उसी में पड़े थे। आपको पता ही नहीं था कि वो लोग गलत थे जिससे आप जुड़े थे। आपकी आंखें खोली उस प्रभु यीशु मसीह ने। उन्होंने आपको, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु आपसे, यीशु आपसे कहते हैं, आइज़ाया 41 वर्स 9, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। यस, दिस इज वॉट गॉड इज टेलिंग यू टुडे। आज यीशु मसीह आप में से एक एक को, मुझसे, आपसे, हम सब से कह रहे हैं, तुझको मैंने चुन लिया है और मैं आज भी तुमको चुन के ही अपने हाथों, अपने हथेलियों में रखता हूं। तुमको मैंने तजा नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने त्यागा नहीं। नेवर 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 विल ही लीव यू, नेवर विल ही forsake you। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी नहीं त्यागेंगे। रट लीजिए, रात को जब चौंक चौंक के उठे, जब एंजाइटी अटैक्स आए, बोलिए इस वर्ड को। जीसस आपका वचन बताता है, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। इस वक्त आप बोल सकते हैं, कहिए यीशु मसीह से, कहिए अपने अब्बा पिता से, कहिए अपने यहोवे परमेश्वर से, कहिए यीशु, मुझे यकीन है आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। मुझे इस वक्त अनुग्रह दीजिए, मुझे बल दीजिए, मैं वचन पढ़ते हुए आपकी बाट जोते रहूं। अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि वचन पढ़ते पढ़ते मैं आपके बल से और भी ज्यादा भरती रहूं, भर जाऊं, भरता रहूं। आमीन, आमीन। आज आपसे यीशु ने एक बहुत बड़ी बात कही, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आपको छोड़ा भी नहीं, मत सोचिए हाथ हटाया है प्रभु ने आपके सिचुएशन से। 10वीं आयत, मत डर। किसी को आज सुनने की जरूरत है, और इन आयतों में यीशु मसीह बहुत बार बोलते हैं, मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे सक्षम करूंगा। मैं ऐसे ही नहीं छोड़ देने वाला। यीशु आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। यीशु आपको थोड़ा बहुत ठीक करके नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी बहुत आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी बीमारी है, वो थोड़ी सी चंगाई कर नहीं छोड़ेंगे। थोड़े बहुत आपके हालातों में सुधार लाकर जीसस नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह पूरा काम करते हैं। जरा सोचिए, जिस परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, क्रिएट किया, और कितना परफेक्ट किया, कुछ कमी नजर आती है आपको? जो गॉड्स क्रिएशन है उसमें, नेचर में कुछ कमी है? टाइम पर हर चीज, अगर कुछ कमी आई है तो वो मैन मेड चीजों में, जो मनुष्य ने जहां भी अपना हाथ डाला वहां काम बिगड़ सकता है। मैं नहीं कहती हूं बिगड़ता है,
लेकिन मनुष्य चीजों को बिगाड़ सकता है। यीशु मसीह का काम परफेक्ट है। आप एक परफेक्ट क्रिएशन है, आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, आप परफेक्ट है, आप कंप्लीट है यीशु के नाम से। आपको अगर कोई कहता है कि आप में कमी है, तो असल में वो खुदा बाप, वो यीशु मसीह के क्रिएशन पर उंगली उठा रहा है, जो कि गलत है। आप परफेक्ट है, आप परफेक्ट है, आपकी शक्ल सूरत परफेक्ट है, आपका रंग रूप परफेक्ट है, आपका कद काठी परफेक्ट है, आप परफेक्टली बोलते हैं, आप परफेक्टली चलते हैं, क्योंकि आपको यीशु ने बनाया। आपके ऊपर जिसने भी कुछ भी टैग लगाया आज तक, आज यीशु उसे अपने लहू से धो देते हैं। यीशु मसीह अपने प्रेम से उस दुनिया के हर्ट को, उस दुनिया के टैग को, उस दुनिया के नाम धराई को अपने प्रेम से आज आपके जीवनों के ऊपर से धो देते हैं। आपको पता है, आज यीशु मसीह इस वक्त आपसे कह रहे, यू आर परफेक्ट। तुम सिद्ध हो क्योंकि तुमको परफेक्ट मैंने बनाया। आपकी इसमें कोई वो नहीं है खूबी, इसमें हम अपना कोई नहीं ले सकते हैं श्रेय। आपको बनाने वाला परमेश्वर परफेक्ट है, हमको क्रिएट करने वाला खुदावंद यीशु मसीह परफेक्ट है, उनके काम में कोई कमी है ही नहीं। आप एक परफेक्ट क्रिएशन है। मत कोसिए खुद को और मत मानिए उनकी बातों को जो आपको टैग्स देते हैं। किसी को बांझपन का टैग, किसी को भद्दे दिखने का टैग, किसी को कमजोर होने का टैग, किसी को कमजोर होने का टैग, वो धुल जाता है आज यीशु के लहू से, इन द नेम ऑफ जीसस। आप परफेक्ट है क्योंकि जीसस क्राइस्ट गलती नहीं करते। वो कुछ भी ऐसा नहीं बनाते हैं जो परफेक्ट ना हो। उनका काम सिर्फ परफेक्शन वाला होता है। मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना ज्यादा स्ट्रांगली कह रही हूं। यीशु आपसे बात कर रहे हैं, रिसीव करिए। और लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, किसी को मत देखिए अपने मदद के लिए। नो, वो मनुष्य है, वो इम्परफेक्ट मदद करेगा। यीशु मसीह आपको परफेक्ट मदद करेंगे। आपकी चंगाई परफेक्ट होगी, आपका जॉब परफेक्ट तरीके से जाएगा, आपकी शादी, आपका विवाह परफेक्ट होगा। दे दीजिए सारी चीजों को यीशु के हाथों में। वो कहते हैं, मत डरो। आपका बच्चा सही रीति से, सही समय पर उसके साथ सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ परफेक्ट होगा। भाई जितेंद्र खियानी, सब कुछ परफेक्ट होगा मेरे भाई। यीशु मसीह आपके लिए एक नई कहानी को रच रहे हैं। यीशु मसीह कुछ नई कहानियां रच रहे हैं इस वक्त। कुछ बहनें हैं मेरी यहाँ पर जिनके कोख में यीशु मसीह कुछ नया काम कर रहे हैं। एक नई कुछ सृष्टि हो रही है। गॉड इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू। वो क्रिएटर है, हम क्यों भूल जाते हैं। वो क्रिएट कर देंगे। नहीं है कुछ, यीशु मसीह से मांगिए, वो बना कर दे देंगे। सोचिए जरा, हमारा परमेश्वर यीशु, आउट ऑफ नथिंग उन्होंने सब कुछ बनाया। पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी, अंधेरा था, कुछ नहीं था, उसमें सब कुछ बना दिया। जो कुछ भी हम अपने जीवन में आज देखते हैं वो कुछ नहीं से तो बना है। 100% यीशु मसीह करेंगे आपके लिए। अगर एक नया कुछ खोलना पड़ा, उनको नया बनाना पड़ा, वो बनाएंगे। आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रही है, या शायद आपकी शादी टूट गई और आप सेकंड टाइम सोच रहे हैं कि आप फिर से अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढे, कोई नहीं है, तो जीसस बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। अपने स्वर्गदूत को अगर उनको भेजना है मनुष्य रूप में, तो वो खुद भी आ गए, वो कुछ भी करेंगे। लिमिट मत करिए उस परमेश्वर को। बस आपके वूम में वो क्रिएट करेंगे, आपकी बॉडी में वो क्रिएट करेंगे। जहां पर कुछ गायब है वो बना देंगे, वो रच देंगे। वो रचयिता परमेश्वर है। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे जीवनों में प्रभु यीशु, जो भी अभाव और कमी है, जहां पर कुछ मिसिंग है, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, खुदा बाप आप रच दीजिए, आप क्रिएट कर दीजिए, आप बना दीजिए लॉर्ड। इसी वक्त उस अनॉइंटिंग को हमारे जीवनों में यीशु मसीह आप रिलीज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ
पोस्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट पोस्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपके लिए वो क्रिएट किए जाएंगे। आपके लिए वो सैलरी स्ट्रक्चर, प्लीज सुनिए, क्रिएट किया जाएगा। आपके लिए वो वीज़ा, वो पासपोर्ट में अगर रूल्स चेंज होने हैं, किए जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? वो क्रिएटर खुदा है। 10वीं आयत, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। यीशु मसीह संभाल लेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनका धर्म में दाहिना हाथ ये प्रतीक है गॉड के, जीसस के पावर का। आप जब भी बाइबल में खुदावंद यीशु के हाथ का जिक्र पढ़े कि राइचियस राइट हैंड, धर्म में दाहिना हाथ, हैंड ऑफ गॉड, दैट इज साइन ऑफ पावर ऑफ गॉड, दैट इज टॉकिंग अबाउट होली स्पिरिट ऑफ गॉड, जो कि एक अद्भुत डुनामिस पावर के साथ काम करता है आपके हालातों में। मैं इस वक्त यीशु मसीह के नाम से उस अनॉइंटिंग को बड़े पावरफुली फील कर रही हूँ, एक विंड की तरह, एक अच्छी आंधी की तरह जो सिर्फ गलत चीज़ों को तहस महस करने आती है। आपके जीवन में वो हवा चला रहे हैं यीशु मसीह, आपके घरों में वो उस अपने धर्म में दाहिने हाथ से, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुछ चीज़ों को जो अव्यवस्थित थी उनको व्यवस्था में ला रहे हैं। वो परमेश्वर, वो व्यवस्था वाला परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। जहां डिसऑर्डर है आपके, चाहे वो शरीर में, चाहे वो माइंड में हो सकता है आप मेंटली अपसेट हो सकता है आपके इमोशंस में कुछ डिसऑर्डर हो, आपके आत्मा में भी, यीशु मसीह इस वक्त सब कुछ एक व्यवस्था में ला रहे हैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से। यीशु मसीह आपके जीवन के हर एक उस शय में काम कर रहे हैं। हालेलुया। आपकी पढ़ाई में यीशु मसीह अपने धर्म में दाहिने हाथ से काम कर रहे। अगर कुछ षड्यंत्र थे आपके खिलाफ, प्लीज ध्यान दीजिए, अगर कुछ षड्यंत्र थे आपके खिलाफ, यीशु मसीह अपने धर्म में दाहिने हाथ से उन षड्यंत्रों को इस वक्त खत्म कर रहे हैं, उनको जड़ से उखाड़ रहे हैं। लेट द एनिमी बी एक्सपोज्ड। लॉर्ड जीसस, सामने लाइए, दुष्ट को सामने लाइए प्रभु जी। जो दुष्ट की चीजें करते हैं उनको सामने लाइए। उनकी दुष्टता को खुदावंद यीशु मसीह एक्सपोज कर रहे हैं आप इस वक्त, और उनकी दुष्टता को इस वक्त, उनके षड्यंत्र को यीशु मसीह इस वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी आपके साथ अगर कुछ दुष्टता की गई है, अगर कुछ कागजातों में या जायदाद के सिलसिले में कुछ दुष्टता की गई है, यीशु मसीह इस वक्त अपने धर्म में दाहिने हाथ से उन चीज़ों को सही कर रहे हैं। वो जो अव्यवस्थित है, मैं फिर से कहूंगी, यीशु के नाम से व्यवस्था में आ रहा है। गॉड्स ऑर्डर रिसीव करिए। हम अपने जीवनों में इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की व्यवस्था को रिसीव करते हैं, गॉड के उस ऑर्डर को, उस कंट्रोल को, कि चीज़ें व्यवस्था में आ जाने पाए। सारा कंफ्यूजन अगर कुछ निर्णय को लेकर भी है, वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाने पाए यीशु के नाम से। व्यवस्था मन में, निर्णयों में, डिसीशंस में, आपके शरीर में, आपके सोचने की काबिलियत में, आपके शरीर में, आपकी सेहत में, मैं व्यवस्था बोलती हूँ, यीशु मसीह की व्यवस्था को बोलती हूँ, यीशु की क्लैरिटी को बोलती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस सारा कुछ यीशु के अलाइनमेंट में आ जाए इस वक्त। देह, दिमाग, आत्मा, प्राण, डिसीशंस, लाइफ का हर एक पहलू आपका यीशु के अलाइनमेंट में आ जाए। नाउ 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए यीशु के नाम से। वो स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन जो लोगों के जरिए से काम करता है, आई कमांड इट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, वो खत्म हो जाए आपके जीवनों से।
वो लोग जो कन्फ्यूजन को ला रहे हैं, उन पर यीशु मसीह हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं कि वो कन्फ्यूजन की आत्मा से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से कंट्रोल रहे। हालेलुया। यीशु मसीह की पावर को दर्शाता है उनका धर्म में दाहिना हाथ, और यीशु आपकी चीज़ों को सुलझाने वाले हैं। यस, इसलिए मैं आज आप तक ये वचन पहुंचा रही हूँ। याद रखिए, यीशु मसीह सहायता करेंगे, यीशु मसीह दृढ़ करेंगे, मजबूत भी करेंगे। सिर्फ आपको बचाएंगे नहीं, आपको नया बल देंगे। और वो कह रहे हैं मत डर। आगे हम देखते हैं यीशु कैसे करने वाले हैं, ये कैसे करेंगे। यशाया 41 11वीं आयत से 14वीं आयत में बहुत जल्दी जाऊंगी अब। देख, जो तुझसे क्रोधित है वो कुछ भी हो सकता है कुछ दुष्ट की चीजें आपके खिलाफ आना चाहती हैं। जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। और इन आने वाली आयतों को मैं आपसे एक मेहरबानी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं। इनमें आप उन लोगों को मत फिट करिए जो आपको परेशान कर रहे हैं। आपका बॉस हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपके परिवार के कोई जन हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। प्लीज़ उनको मत देखिए इस रोशनी में। उनके पीछे हमेशा याद रखिए वो दुष्ट की चीज़ है जो आपको परेशान करती है। मैंने हमेशा ये कहा है, लोग हमारे दुश्मन नहीं। अगर हम लोगों के खिलाफ गए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो हम यीशु के खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दुश्मनों से हमें प्रेम रखना है। जो परेशान करते हैं उनके लिए दुआ करके उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जीसस ने भी यही किया। अगर हम लोगों के खिलाफ हो जाते हैं, अगर इन वचनों को लेकर हम लोगों को कोसने लगते हैं, जो कि बहुत बार चर्चेस में भी इसका गलत रेवलेशन बताया जा रहा है। ये पुराने नियम की बातें हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, पुराने नियम के दुश्मन, पुराने नियम का जो भी एक आप देखते हैं सेना, आर्मी पीछा करती हैं, वो आत्मिक नज़रिए से देखिए, वो स्पिरिट्स हैं। पवित्र आत्मा के विपरीत वो सारी चीज़ें हैं। नए नियम में जीसस ने लोगों को कोसा नहीं जब वो सूली पर थे। नए नियम में यीशु ने मरते मरते भी उस अत्याचार को झेलते हुए अत्यंत पीड़ा में माफ किया और कहा, प्रभु इनको ब्लेस कर, इनको माफ करो। आप समझ पा रहे? तभी तो काम पूरा होगा, तभी तो आपके जीवन में वो काम पूरा होगा जिसकी आप मंशा रखते हैं। नेचर यीशु मसीह वाला। पुराने नियम के दुश्मन, आत्मिक दुश्मन। जब आत्मिक दुश्मन को बांध के जकड़ेंगे, ऑटोमेटिकली मैं आपको बताना चाहती हूं, जिन जिन लोगों के जरिए से वो काम करते हैं, उन लोगों के लिए आप कहिए, उनका नाम लीजिए, आपके परिवार वालों का नाम लीजिए, अपने बॉस का नाम लीजिए, उस फ्रेंड का नाम लीजिए जो आपको ताने देते हैं भर भर के। आप उनका नाम अभी भी ले सकते हैं। कहिए, यीशु मसीह, मैं मांगती हूं इन लोगों को दुष्ट की चीजें नहीं, लेकिन आपका पवित्र आत्मा कंट्रोल करे। जब वो मुझसे मिलने आए, जब वो मुझसे बात करे, जब वो मुझे व्हाट्सएप करे, जब वो मेरे बारे में सोचे। आप समझ पा रहे हैं? सो आपसे जब कनेक्टेड होगा कुछ भी, फिर चाहे वो विश्वासी हो या ना हो, आपसे जब कुछ भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा में चल रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी दुआ कर रहे हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलाए जाएंगे। वो बंध जाएंगे, वो बाइंड हो जाएंगे और यीशु मसीह का आत्मा उनको चलाएगा। आपको परेशान करने वाली दुष्ट की चीजों को आप बाइंड करिए यीशु के नाम से। अगर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति लगातार कंफ्यूजन दे रहा है, कोई ऐसा शख्स लगातार जॉब में आपको परेशान कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, आप उस स्पिरिट को डांटिए यीशु के नाम से। उस आपको नीचा दिखाने वाला जो एक गलत स्पिरिट है, आप इसी वक्त उसको डांटिए यीशु के नाम से।
उसको आप अपने जीवन से दूर हो जाने का आदेश दीजिए। उसको बोलिए कि वो किसी के भी जरिए काम नहीं करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस कमांड करिए, बात मत करिए दुष्ट की चीजों से। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं, लोग इसमें अक्सर भटक जाते हैं। और उन लोगों के लिए ये दुआ करिए कि प्रभु यीशु आपका पवित्र आत्मा उनको कंट्रोल करे, जब वो मेरे संबंधित कुछ भी बोले, करे, सुने, सोचे। समझ रहे हैं आप? वी हैव टू प्रे दीज प्रेयर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, वरना तो हम इन चीजों को लेकर, पुराने नियम साम्स की आयतों को लेकर लोग कोसने लगते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली, वो वचन के खिलाफ है। सो वचन में ऐसी चीज लिखी कैसे जा सकती है? सो अब जो देख रहे हैं हम देख रहे हैं लोगों को तो प्रभु संभाल ही लेंगे, लेकिन मेनली उन दुष्ट की आत्मा और दुष्ट की चीजों को, इविल स्पिरिट्स को, वो जड़ है। वो आपके जीवन से आउट हो गए तो लोग जब आएंगे, मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर कहना चाहती हूं, लोग जब आपसे जुड़ेंगे तो वो आपके अनॉइंटिंग से कनेक्ट करेंगे, आप उन पर असर करेंगे, वो आप पर नहीं। आमेन बोलिए और रिसीव करिए। ऐसी दुआ करिए, ऐसा हमारा प्रेयर लाइफ होना चाहिए, ऐसा हम सेल्फ कंट्रोल भी करें कि जो लोग हमसे कांटेक्ट में आए उनकी चीजों से हम प्रभावित ना हो, लेकिन वो हमारे उस पवित्र आत्मा के असर में आ जाए। आमेन। सो मैं जल्दी से पढ़ूंगी आपके लिए। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। प्लीज, अगर कोई आपसे लड़ता झगड़ता है, आपका पड़ोसी, तो ये वचन उसके लिए मत बोलिए कि उसका मुंह काला हो जाए। नो, लोग करते हैं, मजाक मैं कर नहीं रही हूं, लेकिन ये सत्य बता रही हूं मैं आपको। सो आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, बट उन स्पिरिट्स को आज यीशु मसीह शर्मिंदा कर रहे हैं, जो खेल कर रहे हैं आपके जीवन में, जो आपको मसीह में बढ़ने नहीं देते। उन स्पिरिट्स को आज यीशु मसीह लज्जित कर रहे हैं इस वचन के माध्यम से। जो क्रोधित होते हैं, जो आपको शर्मिंदा करते हैं, जो आपको आपके फेथ के लिए नीचा दिखाते हैं, वो खत्म हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी यीशु के नाम से। मत डरिए, मत डरिए, सिर्फ यीशु मसीह पर आप मनन करिए। ये वर्स आपको यीशु दे रहे हैं। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। वो चीजें जो शैतान की है, जो जीसस के लोगों को परेशान करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से काम करती हैं। तभी आपको कभी कभी लगता होगा कि, ध्यान दीजिए, अब मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूं, स्पिरिट्स सेम होते हैं। मान लीजिए आपको एक इंसल्ट करने वाला कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है, जिसने आपको बहुत इंसल्ट किया। नाउ आपको समझने की जरूरत है, वो इंसान जब आपके जीवन से चले जाता है, आप शायद कुछ साल बाद एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, या आपको कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ करना है, काम या पढ़ाई या कुछ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप रियलाइज करेंगे ये इस व्यक्ति का उस इंसल्ट करने व्यक्ति से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन वो वही हरकतें कर रहा है, वो उसी तरीके से मुझे नीचा दिखा रहा है, वो इसी तरीके से षड्यंत्र कर रहा है जैसे वो करता था, जैसे वो करती थी। क्या बात है, स्पिरिट सेम है। इट इज दैट सेम नीचा दिखाने वाला दुष्ट की आत्मा, जो कि आज खत्म है यीशु के नाम से। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? सो जो भी आपसे इस तरीके से लोगों के थ्रू आपके जीवन में ये कड़वाहट डालने की कोशिश कर रही हैं, चीजें आपके जीवन में, आपके लाइफ में डिसऑर्डर लाने की कोशिश कर रही है, आपके घर में जो क्लेश लाने की चीजें हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का आत्मा अब इसी वक्त उन चीजों को लज्जित कर रहा है, उन चीजों को कंफ्यूज कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस आपके डिसीजंस पर कुछ चीजें हावी हैं
और लोग गलत एडवाइस दे रहे हैं, लोग गलत एडवाइस दे रहे हैं क्योंकि आपके डिसीशंस को गलत करने के लिए कुछ चीजें लगी हैं, वो खत्म होती है यीशु के नाम से। उनको यीशु मसीह अपने पैरों के नीचे इसी वक्त कुचलते हैं। दे आर फिनिश्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप इस वक्त प्लीज दुआ करिए, कहिए खुदावंद यीशु, जीसस, मेरे जीवन में जो भी दुष्ट की चीजें मेरा पीछा कर रही हैं, जो भी इविल स्पिरिट्स चाहे लोगों के थ्रू या किसी भी जरिए से मुझे परेशान कर रही हैं, मेरे कामों में रुकावट डाल रही हैं, वो यीशु के नाम से इस वक्त खत्म हो जाने पाए। पवित्र आत्मा की अग्नि से इस वक्त वो खत्म हो जाने पाए। यीशु, आप इन चीजों को लज्जित करके दूर करिए। इनका अस्तित्व खत्म हो रहा है यीशु के नाम से आपके जीवन से। आइज़ाया 41 12वीं आयत, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह आपको आश्वासन दे रहे हैं। जो चीज़ें आपके कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, आप समझ लीजिए, सिर्फ ये लड़ाई, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा या लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, ये उसकी बात भी हो रही है, लेकिन मेनली ये एक क्लैश बताया जा रहा है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट बताया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट आपके पवित्र आत्मा के और दुष्ट आत्मा के बीच में, जो विरोध में जो चीजें आ रही हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जो तुझसे लड़ते हैं, जो ये चीजें हैं, उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ भी ऐसा आपके जीवन में जिसको लेकर आप परेशान हैं, आप रिसीव करिए उस चीज के लिए और विश्वास रखिए कि वो ऐसे खत्म होंगे, वो हालात, वो आपका स्ट्रगल, वो आपको अशांत और अस्थिर करने वाली चीज, वो बीमारी, वो ऐसे खत्म करने वाले हैं यीशु, और इस वक्त कर रहे हैं कि वो ढूंढने से भी आप नहीं पाएंगे। इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस। इस वचन को रिसीव करिए, ग्रैब इट, ले लीजिए, बस ले लीजिए अपने लिए, रिसीव कर लीजिए अपने लिए। यीशु मसीह कहते हैं, ढूंढने पर भी तुमको जो परेशान करती हैं चीजें, जो तुम्हारे खिलाफत में उठी हैं, फिर चाहे वो लोगों के जरिए से ही क्यों ना हो, तुम ढूंढने से भी नहीं पाओगे उस ऑपोजिशन को। तुम ढूंढने से भी नहीं पाओगे कि इस इंसान की जबान से कुछ मेरे लिए गलत क्यों नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि यीशु ने उस दुष्ट की चीज को अपने पैरों के नीचे आज कुचल दिया इन द नेम ऑफ जीसस। आगे लिखा है, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। मैं यीशु के नाम से आपके जीवन के ऊपर ये डिक्लेयर करती हूँ, जो चीज़ें आपको नष्ट करने आई है, जो हालातों के ज़रिए से, आर्थिक तंगी के ज़रिए से, इंसानों के ज़रिए से ही आपको रोज़ परेशान करने आती है, बीमारी के ज़रिए से भी, ना सिर्फ इंसानों के ज़रिए से, लेकिन किसी भी मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स इन द मैरिज, कोई भी जरिए से जो शैतान के अटैक्स है, जो शैतान का कोई भी असर अगर आपके जीवनों में है, मैं इस वचन के तलवार से, जो कि यशाया की पुस्तक 41 चैप्टर 41 पाठ उसके 11वें 12वें और 13वें आयत में जो लिखा है, मैं इस वचन की तलवार से यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट की चीजों को जड़ से काट देती हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं इस वचन की तलवार को यूज करती हूं हमारे जीवनों पर। जो भी शैतान का असर चल रहा है, बीमारी का एक बुरा पैटर्न,
ईविल परसुअर, जो आपके पीछे एक लगता है कि इट इज सम बैड लक, वो जो ईविल पैटर्न है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, जो आपको बार बार पीछे खींचती हैं ये चीजें, मैं वचन के तलवार से उनके जड़ों पर यीशु के नाम से मैं अटैक करती हूं, मैं काटती हूं। हम मिलकर काटते हैं। यीशु मसीह का आत्मा उन पर अटैक कर रहा है बाय द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। मैं वचन के तलवार से उनको आपके जीवनों से जड़ से खत्म करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। वो वचन का तलवार जो कहता है कि ये दुष्ट की चीजें मिट जाएंगी, ये दुष्ट की चीजें इतनी बुरी तरह से यीशु मसीह खत्म कर रहे हैं, आप ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे। और वो वचन का तलवार जो यीशु कहते हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इट इज डन, इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस। प्लीज मैं डिक्लेयर करती हूं, आप रिसीव करिए। हो चुका है ये, आमेन, हो चुका है ये इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि ये हमने वचन के सामर्थ्य से किया। उस वचन की तलवार से वो चीजें कट गई। 14वीं आयत जल्दी से मैं पढ़ दूं आपके लिए। ओके, मैं 15th और 16th वर्स जल्दी से पढ़ूंगी, जल्दी से हम जाएंगे। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। यहां पर यीशु मसीह बताते हैं वो आपको क्या बना रहे हैं, वो आपको एक थ्रेशिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक थ्रेशिंग वाला जो एक मशीन होता है, वो आपको वैसा बना रहे हैं। इट इज द अनॉइंटिंग। अब आपके ऊपर जो अनॉइंटिंग ठहरी है, वो अनॉइंटिंग आपको एक ऐसा, इंग्लिश में लिखा है थ्रेशिंग स्लेज। मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। और इसमें लिखा है कि ये इसमें क्या रहेगा, ये चोखा यंत्र ठहराएंगे आप, नया बनाए जा रहे हैं, नए बनाए जा रहे हैं, न्यू किए जा रहे हैं। और इसमें लिखा है कि तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा। और इसमें लिखा है इंग्लिश वाली बाइबल में, मैं पढ़ूंगी आपके लिए, आई विल मेक यू इनटू अ न्यू थ्रेशिंग स्लेज विथ शार्प टीथ। आपको पता है, मैं जल्दी से बता दूं, हम बस खत्म करने वाले हैं। थ्रेशिंग स्लेज क्या होता था? पुराने ज़माने में जब गेहूं को भूसी से अलग करना होता था तो उस पर थ्रेशिंग का ये यंत्र चलाया जाता था। थ्रेशिंग का जो स्लेज है उसका मतलब है उसमें बड़ी नुकीली सी जैसे पत्थर या कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाते थे जिससे वो अगर पीटते तो जो गेहूं था वो अलग हो जाता, भूसी अलग हो जाती। आप समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं आपसे, आप वो भयंकर बहुत ही नुकीले वाले स्ट्रॉन्ग थ्रेशिंग वाला एक औजार जो होता है जिससे गेहूं और भूसी अलग हो जाते हैं, वो आप हैं। वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है टू थ्रेश। और थ्रेश किसको करेंगे आप किस चीज को पीट पीट कर सूक्ष्म कर देंगे? किस चीज को आप, थ्रेशिंग का एक तरीका होता है, उस पे मारा जाता है, तभी उससे जो काम की चीज है वो निकल जाता है और जो किसी काम का नहीं वो अलग हो जाता है। थ्रेशिंग का काम ही यही है, विनोइंग का काम ही यही है। जो हवा से खेतों में हम देखते हैं वो ऐसे करके वो अनाज को औरतें जो हैं गिराती हैं, वो हवा से जो उनका भूसा है, जो भी ड्राई वो है वो निकल जाता है, बची रहती है तो वो अनाज, वो ग्रेन जिससे पोषण मिलता है, फायदेमंद चीज। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर एक छटनी हो रही है। आपको मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ, 15 और 16वीं आयत के मुताबिक यीशु मसीह आपको डिसर्नमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जो बातें यहाँ पर की गई है, मैं
मैं आपको बस एक ब्रीफ में बता रही हूँ, आप ज़रूर से पढ़ लें। 16वीं आयत जब पढ़ेंगे तो बताया जा रहा है कि एक आंधी उड़ाएंगे परमेश्वर, और उस आंधी से जो है वो भूसा अलग हो जाएगा और गेहूं रह जाता है। सीड जो सही है, जो भोजन के काम आता है, जो खाने लायक है, वो रह जाता है। भूसा हल्का होता है, उसमें कोई वजूद नहीं, कोई वजन नहीं, वो निकल जाती हैं चीज़ें। इन दोनों में ही यीशु आपसे कह रहे हैं आपको डिसर्नमेंट दिया जाएगा। आपको ये अनॉइंटिंग इस वक्त दिया भी जा रहा है। आप जब अनॉइंटिंग में बढ़ेंगे भी, आप ऐसे एक औजार बनेंगे पवित्र आत्मा का, आपके ऊपर ऐसा अभिषेक आएगा, आप यीशु के लिए एक ऐसे औजार बनेंगे कि चीज़ें जो संपर्क में आएंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर वो थ्रेशिंग वाला जो एक औजार है, वो जहाँ जहाँ पर चलाया जाता है, वो जहाँ जहाँ पर पटका जाता है, ऑटोमेटिकली गेहूं और भूसा अलग हो जाता है, ऑटोमेटिकली सही और गलत अलग हो जाता है। आपके संपर्क में जो जो चीज़ें आएंगी, जो जो लोग आएंगे, आपको यीशु मसीह स्पिरिचुअल आत्मिक आंखें ऐसे दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप गेहूं को भूसे से अलग कर लेंगे। आप समझ जाएंगे ये सही है, ये सही नहीं है, ये भले ही अच्छा लग रहा है एक इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये एक ट्रैप हो सकता है। आप समझ जाएंगे कि वो शायद कुछ कम मुझे मिल रहा है उसमें, लेकिन निरंतर मिलेगा। कम प्रॉफिट लेकिन कंटिन्यूअस प्रॉफिट, इसमें श्योरिटी है। आप डिसर्नमेंट वाले बन जाएंगे, आप परखने वाले बन जाएंगे। मांगिए आप यीशु मसीह से कि प्रभु जी, मुझे आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के एक ऐसा औजार बनाइए जैसा वचन में लिखा है। और क्या लिखा है? तू पहाड़ों को धूल कर देगा, और जो चट्टाने, जो 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 हिल्स हैं, उनको आप भूसे के समान कर देंगे। कोई पहाड़ नहीं टिक पाएगा, कोई पहाड़ नहीं टिक पाएगा। इस वचन का अंगीकार करना शुरू करिए। मैं आपको निश्चित रूप से श्योरिटी से बताना चाहती हूं, इन वचनों का अंगीकार, स्पेशली आइज़ाया 41 जो आज हमने वचनों पर मनन किया, इन वचनों का अंगीकार मैंने कुछ 2019 में शुरू किया था। आप भी जब करेंगे तो आपको दिखेगा कैसे खुदावंद यीशु मसीह आपको वो शार्प अनॉइंटिंग से भरा हुआ औजार बनाएंगे। आपके ऊपर जब वो पहाड़ आने की कोशिश भी करेगा, मैं यीशु के नाम से बोलती हूं, आपके पास भी अगर वो दुष्ट की चीज, वो बीमारी आने की कोशिश करेगी, वो बिखर जाएगा। वो भूसे को जैसे हवा, आंधी, तूफान उड़ा देता है, वो उड़ जाएगा। अगर रहेगा तो सब्सटेंस, अगर रहेंगे तो सही लोग, अगर रहेगी तो वो चीज जो आपके काम की है, जो यीशु की ओर से है। इन वचनों पर मनन करिए। वो ये एक बार में समझने वाली चीजें नहीं है। यीशु मसीह आपको और ज़्यादा खूबसूरती से रिवील करेंगे। मैं आज का वचन यहीं पर एंड करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप 20वीं आयत तक कम से कम पढ़ें। यशाया के 41वें पाठ, उसकी 20वीं आयत तक कम से कम पढ़ें। अद्भुत कामों के बारे में लिखा है, असंभव कामों के बारे में लिखा है। इन सबको आप रिसीव करिए। गॉड इज मेकिंग यू अ वेरी शार्प थ्रेशिंग इम्प्लीमेंट। यीशु मसीह आपको वो वैसा वाला औजार बना रहे हैं कि चीज़ें जो गलत मंशा से आपके पास आती हैं, लोग जो गलत नीयत से आपके पास आते हैं, वो टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भूसा को जो है यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आंधी की तरह उड़ा देगा। आपकी दुआओं से वो भूसा उड़ जाएगा, वो हट जाएगा, जैसे भूसे के लिए किया जाता है, उसे हवा उड़ा देती है। बचता है तो सिर्फ वही जो खाने लायक,
जो ज़िंदगी में रहने लायक हो, जो यीशु की ओर से हो। मैं यीशु के नाम से आपके लिए दुआ करती हूँ। आपके सबके जीवनों में यीशु मसीह अपने सामर्थ को इस तरह से भर दे, आपको इस वचन के मुताबिक इतना बलवंत बनाए, इतना सशक्त कर दे। यीशु आपकी आत्मा को भी इतना स्ट्रॉन्ग करे। मे यू बिकम सो बिग इन द स्पिरिट। आप बढ़ जाएं, आप बढ़ते रहें, ताकि आप वो औजार बन जाएं, एक नुकीला दांतों वाला शार्प अनॉइंटिंग वाला औजार, जिसको यीशु मसीह अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। और जो गलत चीज़ें, जो दुष्ट की चीज़ें, जो इविल स्पिरिट, जो डिमोनिक चीज़ें आपके सामने टिक ही ना पाए, वो तितर बितर हो जाएंगे यीशु के नाम से। और इसी तरह से जब आप मिनिस्ट्री में भी प्रवेश करेंगे, चीज़ें आएंगी आपके सामने, अगर गलत चीज़ें हैं, लोगों की दुष्ट की चीज़ें, वो भाग जाएंगी यीशु के नाम से। इट इज़ द अनॉइंटिंग यू कैरी। आमेन। आइज़ाया के 41वें पाठ के इन आयतों को 8वीं आयत से हमने शुरू करी थी। मैं चाहूँगी आप 20वीं आयत तक पढ़ें, पढ़ें पढ़ें पढ़ें, रोज़ पढ़ें, रिसीव करते रहिए, रिसीव करते रहिए। आप कुछ महीनों में देखेंगे आप कितने स्ट्रांग बन गए हैं। आप कुछ महीनों में देखेंगे आपके जीवन में वो अनॉइंटिंग कितना स्ट्रांग बन गया है। आमेन, आमेन एंड आमेन। हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन जो यीशु ने हमें दिया उसके लिए। मैं जल्दी से कुछ टाइम आपके साथ दुआ में बिताऊंगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए आज के प्रेयर रिक्वेस्ट जल्दी से मैं पढ़ूंगी। ब्रदर केविन, आई प्रे फॉर योर मदर इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड इज टचिंग योर मदर्स हार्ट। आई डोंट नो, मैं जब भी आपकी माँ के लिए दुआ करती हूँ मुझे यही यीशु मसीह दिखाते हैं। मुझे जस्ट याद आया, हमेशा जीसस का पवित्र आत्मा आपकी माँ के हृदय को छूता है। एंड ब्रदर केविन लेडली, जीसस क्राइस्ट आपकी माँ के हृदय को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। रिसीव करिए आपकी मम्मी के हृदय को, आपकी मम्मी के दिल को अंदरूनी तौर से, फ्रॉम इनसाइड गॉड इज मेकिंग योर मदर्स हार्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, हालेलुया। आपके हालातों में सिस्टर नीलू सिंह जी, आपके हालातों में यीशु मसीह आपको नया बल दे रहे हैं। बहुत कमज़ोर पड़ गई थी आप, बहुत कमज़ोर फील कर रही हैं आप, जैसे कि किसी ने लेके आपको कहीं ना कहीं क्रश कर दिया। लेकिन यीशु मसीह का आत्मा आपको इस वक्त बल दे रहा है। और सिस्टर नीलू सिंह, जीसस आपसे कहते हैं यीशु की मर्जी नहीं है कि आप इस तरह से क्रश रहे मेरी बहन। यीशु आपको यशाया के 41 उसकी 15 और 16वीं आयत जो हमने इस वक्त पढ़ा, उसके मुताबिक यीशु चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक नए औजार की तरह, जिसको यीशु मसीह अपने राज्य के कामों में इस्तेमाल करेंगे। यस, इट इज यीशु मसीह की मर्जी है आप सबों के लिए, आप में से एक एक के लिए, कि आप वो नया यंत्र बने, आप वो नए औजार बने जिसके सामने शैतान की कोई भी चीज टिक नहीं पाएगी। वो अनॉइंटिंग ही इतना स्ट्रांग रहेगा, कोई भी चाल नहीं टिक पाएगी, कोई भी गलत इंसान आपके साथ छल नहीं कर पाएगा। जो आएगा यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप सबके लिए यीशु मसीह की ये प्लानिंग है। मैं दीपक कर्णवाल जी आपके लिए दुआ करना चाहूंगी, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका जो कोई भी काम नहीं बन रहा है, यीशु मसीह आपके सारे कामों में अपने सामर्थ को दे, आपको सामर्थ दे, आपको सामर्थ दे। आपको इस वक्त इस वचन की ज़रूरत थी ब्रदर दीपक जी। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इन वचनों पर मनन करें, आप इन वर्सेस को पढ़ें, आपको बल मिलेगा, आपको बल की ज़रूरत है। और पवित्र आत्मा, यीशु का पवित्र आत्मा दीपक जी आपके जीवन में काम करे और एक स्थिरता आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। सिस्टर औरपा, मैं आपके फैमिली के लिए दुआ करती हूँ, मैं डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए दुआ करती हूँ कि जीसस क्राइस्ट के ब्लड में आपके फैमिली के एक एक सदस्य को मैं छुपा लेती हूँ।
मैं छुपा लेती हूँ यीशु मसीह के लहू में आप में से एक एक के परिवार के सदस्य को। मैं आप सबको जीसस के लहू में छुपा लेती हूँ। आप अदृश्य बन जाएंगे। आप शैतान और उसकी चीज़ों के लिए, आप सारे छल कपट की दुष्ट आत्मा के लिए, आप एक्सीडेंट्स की स्पिरिट्स के लिए, मौत की दुष्ट आत्मा के लिए भी, वाद विवाद जो क्लेश की दुष्ट आत्मा है उसके लिए भी आप और आपका परिवार अदृश्य हो जाए, क्योंकि यीशु के लहू में मैं आप सबको छुपा लेती हूँ। सिस्टर औरपा, आपके भी परिवार के एक एक सदस्यों को, खासतौर के बच्चों को, इस वक्त यीशु मसीह तमाम बच्चों को अपने लहू में छुपा रहे हैं। हालेलुया। बच्चों में अगर कोई भी ऐसी बीमारी है, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ब्रदर जितेंद्र जी, आपके बच्चों के अंदर यीशु मसीह का आत्मा इस वक्त काम कर रहा है। आपके बच्चों को और उनके भविष्य को मैं यीशु मसीह के हाथों में सौंप भी देती हूँ और यीशु के लहू में छुपा भी लेती हूँ। सबके बच्चे, अगर आपके बच्चे जिस भी उम्र के हैं, स्कूल में हैं या बड़े हो गए हैं, मे बी दे आर वेरी बिग राइट नाउ, वो खुद शादीशुदा होंगे, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, आपके परिवार के सभी बच्चों को मैं जीसस के ब्लड में छुपा लेती हूँ। गॉड इज गिविंग प्रोटेक्शन अपॉन चिल्ड्रन राइट नाउ। कोई भी दुष्ट की चीज, बैड कंपनी, एक्सीडेंट्स, दुर्घटना इनको छूने न पाए, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ब्रदर सनी सलोत्रा, आपकी मम्मी के लिए, कमला देवी जी के लिए हम दुआ करते हैं कि यीशु मसीह इनके जीवन में काम करे। अगर शारीरिक कोई दुर्बलता है, जहाँ भी कोई दुर्बलता है, सारी चीज़ों में यीशु का पवित्र आत्मा आपकी मम्मी को ताकत दे, बल दे। ब्रदर नागेंद्र रेड्डी जी, हम दुआ करते हैं कि आप जो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है, मे गॉड कम टू योर रेस्क्यू, मे गॉड सेंड यू डिवाइन हेल्पर्स। ब्रदर नागेंद्र, मे जीसस हेल्प यू इन द नेम ऑफ जीसस। मे जीसस सेंड यू डिवाइन कनेक्शंस, डिवाइन हेल्पर्स। अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करे। आपने जहां से नहीं सोचा वहां से आपकी मदद आए, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बेटा श्रेया, आई वॉन्ट यू कि आप इन आयतों को जिनके ऊपर हमने आज मनन किया, आइज़ाया 40 उसकी 28 से लेके 30th वर्स, 28 से लेके 30th वर्स, एंड आइज़ाया 41 8 to 20 वर्सेस आप मनन करें। आपका ब्रेक थ्रू श्रेया बहुत निकट है। एंड आई प्रे that Jesus is giving you now physical strength, spiritual strength, mental ability. श्रेया, जीसस क्राइस्ट सोचने की क्षमता को स्थिर कर रहे हैं। God is stabilizing your thoughts right now, श्रेया। God is stabilizing your thoughts. यीशु मसीह तुमसे कहते हैं श्रेया, be still, स्थिर हो जाओ, सिर्फ मुझ में स्थिर रह पाओगी, इसलिए सिर्फ मेरी ओर देखो। यीशु का आत्मा आपसे कह रहा है बेटा श्रेया, और आप सबसे स्थिर हो जाइए। अगर स्थिरता चाहिए तो सिर्फ यीशु की ओर देखिए, सिर्फ यीशु में स्थिर रह पाएंगे। संसार को देखेंगे, मनुष्य को देखेंगे, अस्थिर हो जाएंगे। सिर्फ अपने हालातों को भी मत देखिए प्लीज, सिर्फ यीशु को देखिए, सिर्फ यीशु को देखिए। सिस्टर दीपानिता घोष, खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर इस वक्त आ रहा है। स्थिर हो जाइए मेरी बहन, स्थिर हो जाइए यीशु के नाम से। सिस्टर दीपानिता, यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, आपको बल दे रहा है। यीशु का हाथ आपको स्थिर कर रहा है, यीशु का हाथ आपको स्थिर कर रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर बेंडांगटिला, आपके बेटे के लिए हम दुआ करते हैं। बेंडांगटिला जी, आपके बेटे का एग्जाम है कल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आई डिक्लेयर द विजडम ऑफ जीसस, विजडम ऑफ जीसस, विजडम ऑफ जीसस आपके बेटे के हर एक एग्जाम के लिए वो अच्छे से करे, और यीशु मसीह के नाम से सक्सेस को मैं घोषित करती हूँ। आपके बेटे के एग्जाम्स के लिए सक्सेस ऑफ जीसस। मैं विजडम बोलती हूँ आप सबके डिसीशंस के लिए। रिसीव करिए सारे डिसीशंस के लिए विजडम इन द नेम ऑफ जीसस। इंदुजा शाही जी,
जीसस ब्लेस यू योर हस्बैंड, और आपके जीवन में हर एक क्षेत्र में मैं यीशु मसीह के ब्लेसिंग्स को बोलती हूँ। हालेलुया। अनिल कौल जी, आपके आत्मिक जीवन के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको वहाँ से निकालेंगे भी। अनिल कौल जी याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं मैं बढ़ाऊंगा भी, मैं वहाँ से निकालूंगा भी, सिर्फ मेरी ओर देखो। सबारा शखत अला रबा, सिर्फ मेरी ओर देखो, सिर्फ मेरी ओर देखो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ करते हैं इस वक्त सोनू जी आपके लिए, सोनू सफरी जी, आपके भाई के रिश्ते के लिए भी हम दुआ करते हैं। डिवाइन कनेक्शन जो यीशु मसीह की ओर से हो, डिवाइन कनेक्शन जो यीशु मसीह की ओर से हो। इन द नेम ऑफ जीसस, डिवाइन कनेक्शंस आपके जीवनों में, डिवाइन कनेक्शंस मैं मांगती हूँ। आपके जॉब्स में डिवाइन कनेक्शंस मैं मांगती हूँ। जो गेहूं है वो गेहूं की तरह रहे, जो भूसी है, जो नुकसान करते हैं, जो किसी काम के नहीं, उनको यीशु मसीह उन चीज़ों को, उन डिसीशंस को, उन लोगों को ज़रूर से हटाए इस वक्त यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एनी अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट? योगेश शर्मा जी, आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी चीज़ के लिए आप लंबे समय के लिए रुके हैं, मैं यीशु मसीह के वचन से आपको बताना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के बाट को जोते आए हैं, आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इस वक्त मैं एक कॉमन प्रेयर करूंगी, एक अंतिम प्रार्थना मैं करूंगी। हालेलुया। जितने भी आपके बच्चों के लिए आप दुआ मांग रहे हैं, स्पेशली विजडम के लिए, एग्जाम के लिए, यीशु मसीह इस वक्त बच्चों के सरों पर हाथ रख रहे हैं। आप लोग सब प्लीज रिसीव कर सकते हैं। यीशु मसीह इस वक्त, मैं ये अंतिम प्रार्थना कर रही हूँ, एंड देन वी विल एंड, आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। यीशु मसीह इस वक्त किट्टू को छू रहे हैं। श्रेया, जीसस इज टचिंग किट्टू, ही विल बी स्टेबल ऑल हिज लाइफ, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। वो स्टेबल और स्थिर रहेगा, उसके कंडीशन को यीशु मसीह स्टेबल रखेंगे। आई डिक्लेयर फॉर किट्टू इन द नेम ऑफ जीसस। योगेश शर्मा जी, आपको बल दे रहे हैं जीसस, प्लीज इसको याद रखिएगा। आपको बल दे रहे हैं यीशु मसीह, आपको बल दे रहे हैं यीशु मसीह। हालेलुया। आपके बच्चों के ऊपर यीशु मसीह अपने बुद्धि को उंडेल रहे हैं, प्लीज रिसीव करिए। इस वक्त यीशु मसीह बुद्धियों को खोल रहे हैं। आप अपने सामर्थ्य से बढ़कर करेंगे, आपकी कुवत से बढ़कर आप करेंगे। यीशु मसीह इस वक्त बुद्धियों को खोल रहे हैं। सब तमाम लोग प्लीज रिसीव करिए। आप सिर्फ बच्चे हैं और आप अगर बुजुर्ग हैं तो भी रिसीव करिए। यीशु मसीह आपके बुद्धि को खोल रहे हैं। कुछ अलौकिक रूप से आपकी अक्ल खोली जा रही है। आप सही और गलत में फर्क समझ पाएंगे। आपके चुनाव में यीशु मसीह आपकी मदद करने वाले हैं। ब्रदर सतीश मसीह जी, गॉड इज ओपनिंग योर माइंड। आपके बुद्धि को यीशु खोल रहे हैं। बुद्धि में भी नए बल को रिसीव करिए। कुछ डिसीजंस लेने के लिए नए बल को रिसीव करिए। ब्रदर अनिल कौल जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं फिर से, जब यीशु कहे चलो, जब यीशु कहे जाना है, जब यीशु कहे उठो, प्लीज निकल जाइए वहां से, प्लीज निकल जाइए वहां से। अनिल कौल जी, जब यीशु कहे चलो, चल दीजिए वहां से। आपको बेटर जगह पर ले जाएंगे यीशु। यस, मैं आप सबके लिए ग्रीनर पास्चर्स सुन रही हूँ, यानी कि हरी हरी चराइयों में लेकर जाने वाला परमेश्वर आपको बेहतर जगहों पर लेकर जाएगा। फिर वो हो सकता है आपके जॉब से कनेक्टेड हो, आपके रिलेशन से कनेक्टेड हो। यीशु मसीह आपको बेहतर जगहों पर लेकर जाएंगे, आपके हालातों को बेहतर करने वाले हैं। हरी हरी चराइयों पर चलाने वाला परमेश्वर आपको बेहतर जगहों में निकाल रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, प्लीज रिसीव करिए। यीशु मसीह आपको निकाल रहे हैं कहीं से यीशु मसीह आपको छुड़ा रहे हैं। कहीं पर यीशु मसीह जो बेड़ियां हैं, जो जड़ पकड़ी हुई बेड़ियां हैं, उससे यीशु मसीह का आत्मा आपको छुड़ा रहा है, और यीशु का हाथ पकड़कर निकल जाइए उस बेहतर जगह पर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आत्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल रेल्म में ये हो चुका है आज।
आपकी बेड़ियां जो आपको खींच रही थी उस चीज में, उन हालातों में, उस गलत रिलेशनशिप में, उस गलत जगह पर, वो आज यीशु मसीह तोड़ चुके हैं। हालेलुया। सिस्टर अल्पना सिंह जी, यीशु मसीह आपके हदों को बढ़ा रहे हैं। मैं पता नहीं क्यों प्रमोशन आई एम हियरिंग फॉर यू एंड आई डिक्लेयर प्रमोशन। जिस तरह से आप हालेलुया रबा शेखे बारा हंदाला रबा, याबेस की दुआ थी कि लॉर्ड मेरे हदों को बढ़ाएं। सिस्टर अल्पना, जिस तरह से याबेस ने दुआ करी कि मेरी हदों को बढ़ाएं खुदा, आपकी हदों को बढ़ा रहा है खुदावंद यीशु मसीह। सिस्टर जी, प्रमोशन को रिसीव करिए, प्रमोशन को रिसीव करिए। आपकी सोच से बढ़कर यीशु मसीह काम करने वाले हैं। लिमिट, हर एक लिमिट जो मेरी बहन सिस्टर अल्पना आपके ऊपर है और आप सबों के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपके एजुकेशंस के ऊपर जो लिमिट है, इस वक्त यीशु मसीह का पवित्र आत्मा तोड़ रहा है यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस दैट लिमिट इज ब्रेकिंग नाउ। वो सीलिंग जो है वो टूटता है यीशु के नाम से। हालेलुया। यस, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह छू रहे हैं आप लोगों को इस वक्त। आपके हृदय में आप यीशु के स्पर्श को प्लीज रिसीव करिए, यीशु के आत्मा को रिसीव करिए। आपके जीवनों में काम कर रहा है। आमीन। और मैं फिर चाहूँगी कि आपसे मैं कहूँ कि आप इन आयतों पर जो आज हमको यीशु मसीह ने सिखाई हैं उन पर मनन चिंतन करिए। आपको नया बल ज़रूर मिलेगा। और हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह इस समय के लिए, आपके वचन के लिए, आपके सामर्थ्य कामों के लिए। सारे विश्वासी जनों के जीवन में यीशु आपके प्रत्येक काम को, छुटकारे को, चंगाइयों को जो आज हुए हैं, मैं यीशु के लहू से सील कर देती हूँ। और मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ, ये चंगाई आप अपने जीवन में आने वाले हफ्ते 10 दिनों तक देखते रहेंगे। कुछ चंगाइयाँ हुई हैं आपके आंखों में। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, आंखों के अंदर, आंखों में हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्लीज आंखों पर से यीशु मसीह पर्दों को हटा रहे हैं, छालों को हटा रहे हैं। बी हील्ड। यीशु रोशनी को ब्राइट कर रहे हैं। हर एक आंखों का अंधापन, अंधेरापन दूर हो जाए यीशु के नाम से। रिसीव करिए यीशु की रोशनी। हर एक पर्दा जो आंखों के ऊपर एक परत है, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, अगर प्रेशर नहीं सही आंखों का, अगर आपके चश्मे का पावर बहुत ज्यादा है, रिसीव करिए यीशु के लहू से उस हीलिंग को। आपकी आंखें शार्प होंगी यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से आपसे कहना चाहती हूं, आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में, आपकी त्वचा में चंगाइयां हुई हैं आज। आप आने वाले हफ्ते 10 दिनों में देखते रहेंगे। आपको पता होगा, जैसा कलाम हमने आज पढ़ा, आप ढूंढेंगे तब भी नहीं पाएंगे। आमेन। ये वचन आपकी शारीरिक चंगाई के लिए खास यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं। तुम ढूंढोगे तब भी नहीं पाओगे। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड वी रिसीव ऑल दीज ब्लेसिंग्स। तमाम इन आशीषों को यीशु आपके नाम से रिसीव करते हैं और सारी प्रार्थनाओं को हम एक मन होकर यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहें। मे गॉड ऑनर यू। हमें, हमारे परिवार को, हमारी मिनिस्ट्री को ज़रूर से दुआओं में याद रखिए। आपके लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको 1000 गुना से भी बढ़कर आशीषित करे जब भी आप हमारे लिए दुआ करें तब। एंड मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक, अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी और नेक्स्ट वीक खुदा ने चाहा तो फ्राइडे को फिर मिलेंगे। यीशु के कलाम से मिलकर फिर से सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड यीशु मसीह के लहू में मैं आप सबको सील करती हूँ। मे जीसस प्रोटेक्ट यू ऑल। एंड आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।